हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहप। मैं हूं पीपी और हम आ गए अपने फास्ट रिवीजन की सीरीज में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने। इस मैटर अराउंड अस प्योर। इस मैटर अराउंड अस प्योर कहने को तो ये फास्ट रिवीजन है, लेकिन हम इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करेंगे एंड साथ ही साथ हम लास्ट में क्विक रिव्यू भी देखने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपने इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। व्हाट इज मिक्सचर? देखो, मिक्सचर का मतलब पहले वाला टर्म क्या होता है? मिक्स। तो मिक्स का मतलब क्या होता है? चीजों को आपस में मिला देना, मिक्स कर देना। सिंपल। मिक्सचर भी हमारे ऐसे ही होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम आपस में मिला दें। टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस को जब हम कंबाइन करें साथ में, देन वी कॉल मिक्सचर। हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको मिक्सचर बोलते हैं। देखो, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर एंड एक हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर हम ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं कि जब हमारा जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में आए। किस में आए भाई? यूनिफॉर्म कंपोजिशन में आए, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, मैं तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को मिक्स करें तो वो सभी पार्टिकल्स में इक्वल मिक्स हो। इक्वली, जैसे हमने एक ग्लास वाटर लिया, उसके अंदर हमने सोल्ट मिलाया, तो सोल्ट हमारा यहाँ भी सोल्ट है, यहाँ भी सोल्ट है, हर जगह हमारा इक्वली सोल्ट जो है हर पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे आप भाई लेमोनेड पीते हैं ना, लेमन जूस पीते हैं, कुछ बच्चे चाय भी पीते होंगे, तो क्या होता है हर चाय की सिप में, हर लेमन जूस की सिप में आपको सेम टेस्ट आता है लेमन का, सेम टेस्ट आता है शुगर का, या सेम टेस्ट आता है सोल्ट का, अगर आप लेमन जूस की बात कर रहे हैं। क्योंकि हर पार्टिकल के अंदर, सभी वाटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबके अंदर यूनिफॉर्मली, सबके अंदर एक तरह से ही उसके अंदर मिक्स हुई हैं चीजें। हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए अगर आपने चाय में चीनी ज्यादा डाल दी, आप चाय बना रहे हैं भाई, तो क्या आप उस चाय में से चीनी को निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं इजीली? तो बिल्कुल आंसर होगा नो। आप उसमें से चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे सभी मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? देखो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने लिया एक वाटर, वाटर के अंदर हमने मान लीजिए मिला दिया, हमने सैंड मिला दिया। ठीक है, सैंड या सोल्ट को हमने ले लिया, सैंड को ही ले लेते। तो आपने उसके अंदर रेत को मिलाया, तो कुछ देर में रेत कुछ नीचे रह गया, कुछ ऊपर ही मिक्स हो रहा है, तो वो प्योर उसमें कंपोजिशन तरीके से नहीं मिला। या फिर आप वाटर के अंदर कुछ ऑयल मिलाकर देख लीजिए, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, तो ऑयल वाटर में ऊपर ऊपर तैरने लगेगा, ऊपर ऊपर फ्लोट होने लगेगा, पूरे वाटर के अंदर आपका ऑयल नहीं रहेगा। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल, आप मिक्सचर खाते होंगे ना, अरे वो जो नमकीन मिलती है मार्केट में जिसके अंदर काजू किशमिश वो सारी चीजें भी रहती हैं, है ना, कई सारी चीजें मिक्स रहती है, मूंगफली के दाने, पीनट्स वगैरह से सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब आपको अगर काजू पसंद नहीं है तो आप उसके अंदर से काजू निकाल सकते हो ना इजीली। काजू काजू अलग निकाल दो, किशमिश किशमिश अलग निकाल दो, बाकी उस मिक्सचर को आप खा सकते हैं, है ना। ऐसे सभी मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, जो यूनिफॉर्मली मिले हुए नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मिले हुए हैं। क्या आपने अगर एक कटोरी में उस मिक्सचर को निकाला तो किसी के में मूंगफली ज्यादा आएंगी, किसी के में काजू ज्यादा आएंगे, तो वो जो कम और ज्यादा वाला मामला है उसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं फटाफट से ओवरऑल मिक्सचर के कुछ बारे में। देखो, जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर हमारा कैसे बनता है? मिक्सचर हमारा बनता है दो या दो सब्सटेंस से मिलकर, या तो दो सब्सटेंस होंगे या फिर दो से ज्यादा चीजें भी होंगी, उन सब्सटेंस को कंबाइन करेंगे तब हमारा बनेगा मिक्सचर। कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं रहता है। किसी का मन होगा, अगर कोई लेमन जूस बना रहा है तो उसमें कोई 1 पिंच सोल्ट डालेगा, कोई 1 स्पून सोल्ट डालेगा, कोई 2 स्पून सोल्ट डालेगा, अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट, है ना। हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। रिटेन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहती है। सेपरेट हम कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। ये हमारे होते हैं मिक्सचर। इजी। अब आगे समझते हैं बहुत ही अच्छे से होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। देखो, अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें, सोल्यूशन की बात करें बेसिकली, तो कुछ सोल्यूशन के अंदर ना दो कंपोनेंट्स होते हैं। सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट एंड एक होता है आपका सोलवेंट। एक सोल्यूट और दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है सोलवेंट। सोल्यूट हम किसको बोलते हैं? जो माइनर होता है, जो बहुत ही
कम क्वांटिटी में होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जो मेजर क्वांटिटी में होता है। ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? एक सोल्यूशन। ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? एक सोल्यूशन, होमोजीनियस सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस रहते हैं। होमोजीनियस याद है ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट रहते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। सोल्यूट क्या होते हैं? माइनर होते हैं। जैसे अगर हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और उस 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर हमने 1 स्पून सोल्ट को मिक्स किया। अब मुझे बताएं कि वाटर ज्यादा लिया आपने या फिर सोल्ट? तो आप बोलोगे मैंने वो सॉरी तो आप बोलोगे मैंने वाटर ज्यादा लिया। अब वाटर का ज्यादा ज्यादा लिया मतलब मेजर क्वांटिटी में आपने जो भी लिया उसको बोलते हैं सोलवेंट। तो यहाँ पर जो ये वाटर हुआ, यहाँ पर जो भी ये वाटर हुआ वो क्या हुआ? वाटर आपका हुआ सोलवेंट। एंड सोल्यूट क्या हुआ? जो आपने 1 स्पून नमक को लिया, 1 स्पून सोल्ट लिया, तो ये आपने मान लीजिए 1 स्पून सोल्ट लिया, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ सोल्यूट। जो माइनर होता है, जो थोड़ा सा होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है, उसको बोलते हैं सोल्यूट। एंड बड़े वाले क्वांटिटी को बोलते हैं सोलवेंट। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, वाटर और सोल्ट को हमने मिला दिया, तो मिलकर जो हमारा बना उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होते हैं। अच्छे से आपको ये समझ में भाई आ गया होगा। अब समझ लेते हैं कि होमोजीनियस की अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आप कैसे लिखोगे भाई? तो होमोजीनियस ए सॉल्यूशन बेसिकली, या सॉल्यूशन के बारे में लिखने के लिए आएगा तो व्हाट इज सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। सोल्यूट हमारा डिसॉल्व होता है, सोल्यूट हमारा मिलाया जाता है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। इसको हम बोलते हैं एक सॉल्यूशन। कुछ एग्जांपल की बात करें तो भी शुगर वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, है ना, आप सोल्ट वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, ये सब एग्जांपल हो सकते हैं। आयोडीन का एग्जांपल ले लीजिए, एयर का एग्जांपल लीजिए। एयर के अंदर भी देखो, यहाँ पर हमारी एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है। लेकिन क्या पहचान पाते हैं कि इधर नाइट्रोजन ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है? नहीं ना, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन में मिक्स है, इक्वल इक्वल चारों तरफ मिक्स है। आपको यहाँ भी सेम ऑक्सीजन मिलेगी, आप थोड़े इधर खड़े हो जाइए तो आपको यहाँ पर भी सेम ऑक्सीजन मिलने वाली है। तो ये भी हमारा एयर भी एग्जाम्पल है एक सोल्यूशन का, होमोजीनियस सोल्यूशन का। जो पार्टिकल की साइज होते हैं ना, ये 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। आप समझ रहे हैं, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम। जो हमारे नेक्ड आई से हम उसको नहीं देख पाएंगे, इनविजिबल होते हैं अवर नेक्ड आईज। प्रॉपर्टी और कौन कौन सी होती है प्रॉपर्टी भाई हमारी और सॉल्यूशन की होती है? देखो, ये स्कैटर नहीं हो पाती है लाइट में। अब आप समझ रहे हो स्कैटर होने का मतलब क्या है? कि ये टिंडल इफेक्ट नहीं देते हैं भाई। टिंडल इफेक्ट आप इसमें से नहीं कर पाएंगे। डोंट स्कैटर, टिंडल इफेक्ट एब्सेंट होता है। टिंडल इफेक्ट मतलब अगर आपके पास में जो वो लेजर वाली लाइट होती है ना, उससे टिंडल इफेक्ट को समझ सकते हैं आप। अगर होमोजीनियस सोल्यूशन के अंदर अगर आप उस लेजर वाली लाइट को लगाएं भाई, यहाँ पर जैसे आपने इस लेजर वाली लाइट को लगाया, तो वो स्कैटर नहीं होती है लाइट, टिंडल इफेक्ट वहां पर एब्सेंट होता है। काफी स्टेबल होते हैं, पास थ्रू फिल्टर पेपर, यूनिफॉर्म टेस्ट होता है, कलर भी यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है ऊपर आपको कम सोल्ट लगेगा, नीचे आपको ज्यादा सोल्ट लगेगा, उस सोल्ट वाटर में आपको इक्वल इक्वल टेस्ट ही आने वाला है एवरी सिप। कलर भी सेम होता है और उसको आप फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम समझते हैं आगे कंसंट्रेशन, सोल्यूट एंड सॉल्यूशन। देखो, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन हम उसको बोलते हैं, ये हमको बताता है कि सोल्यूट पर सॉल्यूशन अमाउंट कितना है, कि हमारे सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, उसके बारे में हमको बताता है कौन? कंसंट्रेशन। जैसे अगर सोल्यूट कम है तो हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट, अगर सोल्यूट ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। और अगर हमारा सैचुरेटेड है, मतलब मैक्सिमम सोल्यूट होता है हमारा एक टेम्परेचर पर, तो हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि जब वो मैक्सिमम सोल्यूट अमाउंट एक गिवन टेम्परेचर पर हमारा मिक्स होने लगता है। तो भाई क्या क्या देखा आपने? डाइल्यूट मतलब लो सोल्यूट, कंसंट्रेटेड मतलब हाई सोल्यूट, सैचुरेटेड होते हैं, एंड सोल्युबिलिटी भी इनके अंदर होती है। मैक्सिमम सोल्यूट हमारे होते हैं गिवन टेम्परेचर पर, हम उनको जो सोल्यूट होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, उसको हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद करना है एक फॉर्मूला, मास अपॉन में मास परसेंटेज कैलकुलेशन। क्या होता है भाई ये फॉर्मूला?
देखो ये फॉर्मूला होता है कि सोल्यूट का मास डिवाइड बाय मास सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है कि 40 ग्राम सोल्ट को 320 ग्राम वाटर, 40 ग्राम सोल्ट इन 320 ग्राम वाटर, तो आपको अब इसका मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करके बताना है। तो कैसे निकालोगे? देखो मास सोल्यूट, सोल्यूट क्या है इसमें? सोल्ट, क्योंकि सोल्ट को वाटर के अंदर मिलाओगे आप, तो सोल्यूट हुआ 40 ग्राम, आपने लिखा सोल्यूट 40 ग्राम। मास सोल्वेंट कितना है? सोल्वेंट का मास दिया हुआ है 320 ग्राम, वाटर का मास है 320 ग्राम। एंड मास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है हमारा कि सोल्यूट एंड प्लस सोल्वेंट दोनों को मिला दीजिए, तब हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। तो सोल्यूट को ऐड किया, सोल्वेंट को ऐड किया, दोनों को हमने ऐड कर लिया, मतलब मिला दिया, तो 40 एंड 320 हमारे पास में कितना हो गया? ये हो गया हमारा 360 ग्राम। तो ये हमने निकाल लिया, ये सब हमको गिवन था। फॉर्मूला क्या होता है कि मास सोल्यूट, तो आपने लिखा 40 ग्राम मास सोल्यूट डिवाइड मास सॉल्यूशन 360 ग्राम डिवाइड मास सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई 100। और जब आप इसको सोल्व करेंगे आपके सामने आंसर आया 11.11% W/W, मास बाय मास परसेंटेज। तो ये था हमारा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अब हमको समझना है सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है? ये हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। देखो जो सोल्यूशन होते हैं वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, लेकिन सस्पेंशन हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं हमारे सस्पेंशन। जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है मोर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से साइज बड़े होते हैं। पार्टिकल सेटल ऑन स्टैंडिंग, कुछ देर आप उनको छोड़ देंगे तो पार्टिकल्स नीचे सिंक होने लगते हैं, सेटल होने लगते हैं। स्कैटर लाइक टिंडल इफेक्ट उनमें हमारा प्रेजेंट होता है, हम उनको फिल्टर कर सकते हैं और ये काफी अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है चोक वाटर, तो ये आपका सस्पेंशन है। आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर चोक को डिजोल्व किया, चोक को मिलाया, तो भाई आप पहले तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। चोक के पार्टिकल को आप एक फिल्टर से अलग निकाल सकते हैं, नीचे वाटर वाटर रह जाएगा, ऊपर आपके इस फनेल में चोक आपको मिल जाएगी, फिल्टरेशन से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, चोक प्लस वाटर को। और अगर आप इसके अंदर वो लेजर वाली लाइट को ऑन करेंगे और लेजर वाली लाइट इससे पास कराएंगे तो टिंडल इफेक्ट भी होगा, वो लाइट पास हो जाएगी, वो लाइट यहाँ से स्कैटर हो जाएगी, तो आपको टिंडल इफेक्ट देखने को भी मिलता है। तो सस्पेंशन हमारे अनस्टेबल होते हैं एंड हमारे सस्पेंशन हेट्रोजीनियस भी होते हैं। अंडरस्टूड भाई? देखो जैसे आप यहाँ इजीली देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर टिंडल इफेक्ट एकदम से क्लियर है। आपने लाइट पास कराई, लाइट पास हुई, स्कैटर होकर लाइट हमारी पास हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर टिंडल इफेक्ट भी होता है, सस्पेंशन हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब हम समझते हैं कोलाइड के बारे में। देखो कोलाइड के अंदर भी क्या होता है ना, कोलाइड के अंदर भी टिंडल इफेक्ट होता है। लाइट पास कराई, टिंडल इफेक्ट, लाइट स्कैटर होकर हमारी पास हो गई। ठीक है, लाइट हमारी स्कैटर हो जाती है। एंड ये जो हमारे कोलाइड्स होते हैं ये हमारे होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। ये कभी होमोजीनियस भी लगेंगे, कभी आपको हेट्रोजीनियस भी लगेंगे। पार्टिकल का साइज 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है ना, पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर रहता है। पार्टिकल काफी इनविजिबल रहते हैं, इसलिए हम उनको होमोजीनियस भी मान लेते हैं। स्कैटर लाइट होता है, टिंडल इफेक्ट हमारा होता है, स्टेबल होते हैं ये कोलाइड्स भी, और हम इनको फिल्टर नहीं कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेबल कर सकते हैं, मतलब फिल्टर नहीं कर सकते हैं। जैसे भाई हमारा कुछ एग्जांपल, जैसे मिल्क एंड वाटर, जब हम दूध पीते हैं उस दूध के अंदर नॉर्मल क्वांटिटी रहती है वाटर की, क्या आप उस मिल्क से वाटर को अलग कर लोगे? तो आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कर सकते हैं, घुमा घुमा कर। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है चीजों को घुमा घुमा कर, रोटेट कर करके उससे चीजों को सेपरेट करना। तो हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल से उसको अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है मिल्क, स्टार सोल, भाई हमारे फोम एग्जाम्पल हो गया, इम्यूलिजन एग्जाम्पल हो गए, फोग एग्जाम्पल हो गया। जो अब सब तो सर्दी आ रही है, आपने फोग देखा होगा, स्मोक देखा होगा, तो उस फोग को भी आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे उस फोग को भी। तो ये हमारे होते हैं कोलाइड। कोलाइड आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी याद रखनी है, लुक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस ऑल्सो, पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर, स्कैटर लाइट होता है, टिंडल इफेक्ट होता है,
स्टेबल होते हैं, लेकिन आप उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अब हम समझते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। देखो, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, हमारे चेंज ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है जब जब हमारे जब हम किसी चीज के अंदर चेंज लाए, लेकिन चेंज केवल उसके स्टेट में आए, मतलब स्टेट समझते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस, या फिर उसके केवल शेप में चेंज आए, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आए, केवल इतना ही चेंज हुआ है, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। या तो स्टेट चेंज होगी या साइज चेंज होगा, नोट कंपोजिशन, कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होने वाला उनका, एंड नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनने वाला, सब हम बोलते हैं उसको फिजिकल चेंज। जनरली रिवर्सेबल होते हैं, रिटेन होती है हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी, रिवर्स हो जाते हैं बाय एनर्जी, या फिर फिजिकल मेथड से आप उनको रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। जैसे भाई मेल्टिंग आइस, आइस को मेल्ट कर दो, पानी बन जाएगा, पानी बन गया, आपका मूड बदला, आप बोले कि अरे यार पानी बन गया, चलो उसको फ्रिज में रख दो, फिर से इसको बर्फ बना लेते हैं। तो रिवर्स कर लिया ना आपने, आपने आइस से बना लिया वाटर, वाटर से आइस बना लिया, रिवर्सेबल मेथड। तब भी जब भी आप रिवर्स कर सकते हैं, तब हम उसको बोलेंगे कि ये केवल फिजिकल चेंज हुआ है, वाटर हमारा वाटर ही रहा है, कंपोजिशन हमारा सेम ही है, पहले भी H2O था, अभी भी H2O है, बस स्टेट चेंज हो गया है। ठीक है, तो स्टेट या फिर साइज चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे बटर की सॉफ्टनिंग भाई, उसकी शेप चेंज हो सकती है, टेक्सचर चेंज हो सकता है, लेकिन बटर का टेस्ट बटर ही रहेगा। सोल्ट डिजोल्विंग भाई, मिक्सचर फॉर्मेशन, आप उसको एवापोरेट करके रिवर्सेबल करा सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपको फिजिकल समझ में आया? फिजिकल मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाया, केवल शेप चेंज हुआ है उसका, या फिर उसकी स्टेट चेंज हुई है, तब हम उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन क्या आएंगे भाई, क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे कि व्हाई इज टीयरिंग पेपर ए फिजिकल चेंज। वाई स्टीयरिंग पेपर एक फिजिकल चेंज, टीयरिंग पेपर एक फिजिकल चेंज कैसे है? तो आप क्या बताओगे भाई? आप बताओगे कि टीयरिंग मतलब अगर आपने एक पेज को फाड़ा, तो उस पेज को फाड़ने पर वापस चिपका लो गम से, फेविक्विक से, फेविकोल से, टेप से, कुछ नया सब्सटेंस तो बना नहीं है हमारा, इसलिए हमारा जो पेपर का फाड़ना है वो एक फिजिकल चेंज है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, ओनली द शेप एंड साइज चेंज। और कभी भी हमारा शेप और साइज चेंज होता है, हम उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। हम बात कर लेते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज का मतलब होता है जब हमारा एक नया सब्सटेंस बन जाए, एकदम से नया सब्सटेंस बन जाए, पूरी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जैसे भाई हमारी मम्मियां बनाती है ना, मिल्क से कर्ड बना देती हैं, कर्ड कुछ बच्चों को पसंद होगी, है ना? तो कर्ड जब आप खाते हो, क्या वापस कर्ड से मिल्क बना सकते हो? नहीं, है ना? कर्ड से आप मिल्क नहीं बना सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ चेंज हो जाए जिसको आप रिवर्स ना कर पाए, जो इरिवर्सेबल होता हो, जो एक नया सब्सटेंस दे दे, देखो मिल्क हमारा टेस्ट में मीठा होता है थोड़ा, है ना? लिटिल बिट थोड़ा स्वीटनेस होती है मिल्क के अंदर, लेकिन मिल्क से जब कर्ड बन गया, उसी मिल्क से कर्ड बना है, कर्ड लेकिन हमारा टेस्ट में सोर होता है, खट्टा होता है ना? तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई और वापस आप उससे बना भी नहीं पाओगे, इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज समझ में आया? केमिकल चेंज में एनर्जी चेंज होती है, कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, हमारा एक रिएक्टेंट, मतलब हमने एक रिएक्शन कराई तो आपको एक नया सब्सटेंस मिलेगा, नई प्रॉपर्टी मिलेगी, उसकी स्मेल चेंज हो सकती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। प्रेसिपिटेट मतलब नीचे कुछ इनसॉल्युबल, जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा, है ना, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये सारे चेंज हमको देखने को मिलते हैं केमिकल चेंज में। जैसे भाई रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, बाहर आप कोई चीज छोड़ दीजिए भाई, अपने लोहे की, अपने कोई आयरन की, तो कुछ दिनों में उस पर जंग लग जाता है, उस पर रस्ट हो जाता है, और अब आप उस जंग को इजीली हटा लेंगे भाई, एक नया सब्सटेंस बन गया, नई प्रॉपर्टी के साथ में चीजें बन गई। या फिर आप किसी चीज को जला दीजिए, आपने एक कागज लिया, उस कागज को आपने बर्न कर दिया, क्या वापस उस बर्निंग एज से वापस कागज बना लेंगे, वापस पेपर बना लेंगे? नो। तो ये हुआ आपका केमिकल चेंज, क्योंकि बर्निंग से आप नहीं बना सकते, है ना? या फिर डाइजेशन हो गया, या फिर कुकिंग हो गया, आपने सब्जियां ली अपनी कोई फेवरेट, उसको मम्मी ने पका दिया, कुकिंग कर ली उसकी, है ना, कुक कर दिया, तो अब क्या वापस को आप रो सब्जी बना सकते हैं, उससे रो वेजिटेबल बना सकते हैं? नहीं। तो ये हुआ आपका केमिकल चेंज। अंडरस्टूड? तो केमिकल चेंज मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, आप उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, एंड अकम्पनीड बाय हीट और लाइट एक्सचेंज, के अंदर हीट और लाइट का एक्सचेंज भी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऐसे आते हैं भाई, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं।
अब समझते हैं एलिमेंट के बारे में। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं बेसिकली, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, कांट बी ब्रोकन केमिकली, हम उनको केमिकली तोड़ नहीं सकते हैं। एलिमेंट जैसे हम आपके एलिमेंट होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, उनके पास में लस्टर होता है। मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, ये हमारे मेटल होते हैं। लस्टर का मतलब वो शाइनी होते हैं, वो चमक होती है उनमें। मेलेबल एंड डक्टाइल का मतलब, मेलेबल का मतलब कि अगर आपने उसको हैमर से बीट किया, हैमर से उसको पीटा, हैमर से उस पर अटैक किया, तो वो टूटेंगे नहीं, टूटने की जगह क्या होंगे, वो एक थिन उसमें प्लेट में चेंज होने लगेंगे, है ना, एक पतली सी चादर में कन्वर्ट होने लगेंगे, पतले होने लगेंगे और ऐसे फैलने लगेंगे, टूटेंगे नहीं, उसको बोलते हैं हम मैलेबल। डक्टाइल मतलब खींचने से, ऐसे ड्रॉ करेंगे खींचने से थिन वायर जैसे बनने लगेंगे, उसको बोलते हैं डक्टाइल। तो ये कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल होते हैं, इनसे हम बिजली और हीट इनसे पास हो जाती है। नॉन मेटल, ये हमारे इनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, पुअर कंडक्टर होते हैं, डर होते हैं, देखने में साइनी नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं, आप इनको तोड़ेंगे टूट जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, इसका एग्जाम्पल है। मेटोलाइट जो इन दोनों से मिलकर बने होते हैं, या जिनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, उसको बोलते हैं मेटोलॉइड। कुछ की फैक्ट याद करने हैं, टोटल हमारे पास 118 हमारे पास में एलिमेंट होते हैं, नेचुरल एलिमेंट 92 है, सॉलिड डोमिनेट, सॉलिड ज्यादा हमारे पास एलिमेंट है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ओनली मरकरी एंड ब्रोमीन, मरकरी एंड ब्रोमीन हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड पाए जाते हैं। वैसे तो सॉलिड्स है हमारे सारे एलिमेंट्स जनरली, बट रूम टेम्परेचर पर Hg मतलब मरकरी, Br मतलब ब्रोमीन हमारे रूम टेम्परेचर पर कैसे पाए जाते हैं, लिक्विड पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स। आप समझते हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स का मतलब होता है टू और मोर देन टू एलिमेंट केमिकली यूनाइटेड इन ए फिक्स्ड रेशियो। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, हम उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हमने लिया ऑक्सीजन के वन एटम लिया, हाइड्रोजन के हमने 2 एटम्स को लिया, तो हमारा बना H2O। देखो हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, इन दोनों को हमने एक फिक्स्ड रेशो में मिलाया, बन गया हमारा वाटर, तो वाटर इज ए कंपाउंड। CO2 हमने ली, कार्बन डाइऑक्साइड हमको बनाना है, तो हमने लिया कार्बन, हमने लिया ऑक्सीजन, हमने लिया ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के हमने एलिमेंट्स को लिया, उन एलिमेंट्स को हमने मिक्स कर दिया केमिकली एक फिक्स्ड रेशो में, तो हमको मिल गया एक नया कंपाउंड, एक नई प्रॉपर्टी के साथ में। तो प्रॉपर्टी उनकी अलग होती है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से। तो जैसे हाइड्रोजन वो काफी फ्लेमेबल होता है, ऑक्सीजन से भी आग लगती है, लेकिन जब वाटर बना तो वाटर बनने पर क्या हुआ, वाटर तो आग बुझाता है ना भाई, तो एकदम से डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई हमारी। तो एकदम से डिफरेंट प्रॉपर्टी आती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से। ये हमारे होमोजीनियस कंपोजिशन होते हैं, होमोजीनियस कंपोजिशन होते हैं। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय केमिकली या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल से। ये हमारे इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेट होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनके पहले से ही डेफिनेट होते हैं। अब हम समझते हैं सेपरेशन टेक्निक के बारे में। तो सेपरेशन हमारा कई सारे टाइप का होता है, सेपरेशन ऑलमोस्ट 9 टाइप के होते हैं। पहले समझते हैं एवापोरेशन के बारे में। जैसे सॉल्ट एंड वाटर सोल्यूशन, अगर हमको मतलब कोई चीज सेपरेट करनी हो तो सेपरेट कैसे करेंगे, हम सेपरेट कर सकते हैं एवापोरेशन से। मतलब आपने सॉल्ट और वाटर लिया, वाटर से सॉल्ट को कैसे निकालोगे आप, भाई आप उसको वाटर को बॉईल करिए, बॉईल करने से क्या होगा, वाटर धीरे 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 पूरा एवापोरेट हो जाएगा, आपके पास केवल बचेगा सोल्ट। तो इस तरीके से आपने सोल्ट और वाटर को के उस मिक्सचर को, सोल्ट को वहां से सेपरेट कर लिया बाय एवापोरेशन। जैसे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जैसे NH4Cl NaCl का मिक्सचर, तो सब्लिमेशन का मतलब होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो भाई क्या होगा, NH4Cl आपका सब्लिमेशन में हो जाएगा, मतलब गैस बनकर उड़ जाएगा, और आपके पास में केवल क्या बचेगा, NaCl। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जो बीच के वाली स्टेट को स्किप कर देते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती हैं चीजें, और फिर हमारी चीजें सेपरेट हो जाती हैं। जैसे फिल्टरेशन, जैसे चौक वाटर का सस्पेंशन जो होता है, चौक को आप फिल्टर कर सकते हैं इस तरीके से, उसको फिल्टर बोलते हैं, मतलब छान कर उसको अलग कर लीजिए, दैट इज फिल्टरेशन। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है घूमना, घुमा घुमा कर चीजों को निकालना। अब घुमा घुमा कर हम क्या क्या चीजों को निकाल सकते हैं, जैसे मिल्क क्रीम का सेपरेशन आपने देखा होगा ना, अपने घरों में मम्मियां मिल्क क्रीम निकाल लेती हैं, कैसे निकालती हैं भाई वो,
ऐसे उनके पास में कुछ घुमाने वाली मशीन्स भी होती हैं या कुछ घरों में हाथ से निकाला जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल करके मतलब घुमा-घुमा कर रोटेशन से हम उसको सेपरेट करते हैं। तो मिल्क से हम क्रीम को सेपरेट करते हैं कैसे भाई? सेंट्रीफ्यूगल से। या फिर हमारे कपड़े सूख जाते हैं वॉशिंग मशीन में कैसे? वॉशिंग मशीन में सुखाने वाला वो जो स्पेस होता है वो क्या करता है, ऐसे घूमता रहता है, घूम-घूम कर सारा पानी निकाल लेता है। उसको पानी को सेपरेट किया जाता है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय उसको रोटेट करके घुमा-घुमा कर, ठीक है? तो ये आपका होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, अंडरस्टूड? अब हम समझते हैं आगे किसके बारे में? तो क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है? ये हम सेपरेशन करते हैं पिगमेंट्स को। पिगमेंट को सेपरेशन करते हैं मतलब भाई जैसे अगर मान लीजिए पिगमेंट मतलब कलर, जैसे आपने एक पेज लिया, पेज पर आपने इंक से कुछ लिखा, ब्लैक इंक से कुछ लिखा, तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड होता है उससे आप उस इंक को सेपरेट कर सकते हैं। इंक उसके अंदर आपने फिर एक सॉल्यूशन लिया एंड उस सॉल्यूशन में आपने क्रोमेटोग्राफी सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर उस ब्लैक इंक को रखा, तो ब्लैक इंक सेपरेट होने लगेगी, उसमें फिर अलग-अलग कलर दिखने लगेंगे क्योंकि ब्लैक इंक किससे मिलकर बना है, वो रेड या फिर ग्रीन या फिर येलो, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब समझते हैं आगे क्रोमेटोग्राफी के अलावा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन का मतलब होता है फोर एथेनॉल वाटर मिक्सचर। मतलब उस चीज को आप गर्म करें, गर्म कर कर उस चीज को एवोपरेट ना करें, वरना एथेनॉल भी एवोपरेट हो जाएगा, वाटर भी। डिस्टिलेशन का मतलब होता है आपने उसको ऊपर से बंद कर दिया, गर्म कर रहे हैं, अब वो चीजें यहाँ से जो एवोपरेट होकर निकल रहा है उसको आपने एक अलग उसमें रख लिया, अलग डिस्टिलेशन कर लिया, तो इसके अंदर कुछ चीज इसके अंदर रहेंगी, जो पहले एवोपरेट होता रहेगा वो इसके अंदर सेपरेट आपको मिलता रहेगा, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब हमारे पास में एक होता है भाई डेकेंटेशन, चिल्ड वाटर का मिक्सचर। कि आप क्या करते हैं डेकेंटेशन में? डेकेंटेशन का मतलब होता है कि कुछ देर, नॉर्मल मेथड है, कुछ देर उसको रख दीजिए उसमें, जैसे ऑयल और वाटर, कुछ देर आपने वाटर लिया उसके अंदर ऑयल मिलाया, अब ऑयल कैसे सेपरेट करोगे? कुछ देर 10 मिनट 15 मिनट उसको रेस्ट दे दीजिए, उसको रख दीजिए, कुछ समय बाद पूरा वाटर नीचे रहेगा, ऑयल एकदम से सारा ऊपर आ जाएगा, फिर आराम से बिना कुछ और टेक्निक के, बिना किसी इक्विपमेंट के आप इसके अंदर से ऑयल को अलग निकाल लीजिए, है ना? आप इसके अंदर से ऑयल को अलग निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं डेकेंटेशन। डेकेंटेशन सिंपल, कुछ देर रख दो, वो चीजें, कुछ चीजें अपना आप नीचे सिंक हो जाएंगी, ऊपर से आप उसको फिल्टर कर सकते हो। हमारे पास में और होता है भाई, और होता है हमारे पास में मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आयरन सैंड मिक्सचर, आपके सैंड में आयरन चली गई तो मैग्नेट सारा आयरन आयरन मैग्नेट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आपका सैंड सैंड बन जाएगा, बच जाएगा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम अगर बात करें, अब अगर हम बात करें विनोइंग की, हर्ष ग्रेन सेपरेशन, हम उसके अंदर ऐसे 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 उसको विनो करके किसी एक तेज हवा के सामने एक वाइंड सेपरेशन से उसको निकाल ले, उसको हम बोलते हैं विनोइंग। उसके अंदर से बाकी जो कूड़ा कचरा वो सब वो सेपरेट हो जाएगा, और आपके पास में आपके जो ग्रेन्स है वो आपके पास में, आप अपने कचरे से, उस डस्ट से ग्रेन को अलग कर सकते हैं, उस हस्क से। हस्क मतलब वो भूसा जो होता है, उस ग्रेन को उस हस्क से सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विनोइंग सेपरेशन। अब हम समझते हैं आगे भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से रिकैप करते हैं। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? जैसे डिफाइन सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, स्टेट टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग बाय कोलाइड के बारे में समझाओ, गिव टू एग्जांपल कोलाइड, जैसे मिल्क और फोग होते हैं हमारे एग्जांपल। लिक्विड मेटल के नाम बताओ, मरकरी हमारा लिक्विड मेटल होता है या, है ना? एंड इस ब्रास मिक्सचर और कंपाउंड, तो ब्रास आपका एक अलॉय होता है, ब्रास आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक मिक्सचर होता है। क्वेश्चन आएंगे कि होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर का डिफरेंशिएट करो, यहाँ पर आंसर भी लिखे गए हैं, हालांकि मैंने पहले समझ लिया है। वाई सोल्ट सोल्यूशन क्लियर बट चोक वाटर क्लाउडी, क्योंकि सोल्ट सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं एंड चोक वाटर के अंदर पार्टिकल काफी बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, लाइट स्कैटरिंग हो जाती है। कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज, तो एक एग्जांपल है, मास परसेंटेज आप ऐसे निकाल सकते हो जो हमने अभी अभी समझा भी था। फिर क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर एट 293 केल्विन फॉर्मिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फाइंड कंसंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। तो कंसंट्रेशन तो खैर आप निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जितना हमारा सोल्यूट है उतने ग्राम पर सोलवेंट वाटर एट फिक्स टेम्परेचर, एक टेम्परेचर हमारा फिक्स होना चाहिए, एक गिवन ऑन स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी। ये क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, आप इनको
इस पीडीएफ को सेव कर लेना। फिर आपको कंपेयर करेंगे कि मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड क्या होता है, तो मिक्सचर एंड कंपाउंड की यहाँ पर टेबल से सेपरेट क्या हुआ है। जैसे आयरन आपका एंड सल्फर, ये आपके क्या है, ये आपके आयरन एंड सल्फर एग्जाम्पल है मिक्सचर के। जैसे आयरन सल्फर को मिक्स कर दोगे तो मैग्नेट सेपरेट कर लेगा उस आयरन को। FeS आपका कंपाउंड है, तो ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ट्रू और फॉल्स के इसमें बर्निंग एक फिजिकल चेंज है या फिर नहीं है, तो बर्निंग एक केमिकल चेंज है। ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करके आप इनको सेव कर सकते हैं। मैटर के क्लासिफिकेशन, मैटर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे प्योर एक सब्सटेंस, एक हमारे मिक्सचर होते हैं। प्योर में एलिमेंट कंपाउंड आते हैं, सब्सटेंस में मिक्सचर आते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। टाइप ऑफ मिक्सचर आपको पता होने चाहिए, कंसंट्रेशन सेपरेशन टेक्निक आपको आनी चाहिए, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर हमने विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ऑल द बेस्ट।